हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी जिसको साइटोलॉजी कहते हैं, कोशिका का अध्ययन। साइटोलॉजी जो है, देख लेते हैं कि साइटोलॉजी क्या होता है। साइटोलॉजी को कोशिका विज्ञान कहा जाता है। साइटो का अर्थ होता है सेल, लॉजी का अर्थ होता है, लॉजी का सेंस होता है टू स्टडी, कोशिका का अध्ययन। ये क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ये जो साइटोलॉजी वर्ड्स है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये साइटोलॉजी जो टर्म है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? हर्टविंग नामक साइंटिस्ट ने ये साइटोलॉजी टर्म दिया था। देखते हैं कि फादर ऑफ सेल किसे कहते हैं या फिर फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक कहा जाता है। 1665 में इन्होंने कोशिका विज्ञान का अध्ययन किया था। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, जिसको डेड सेल कहते हैं। डिस्कवरी किया था इन्होंने किसकी? डेड सेल की। किस फॉर्म में किया था? तो कार्क टिश्यू में किया था। ये कार्क टिश्यू जो होता है वो प्लांट्स से जहाँ लकड़ियाँ मिलती हैं, प्लांट्स के जो तने होते हैं, उस तनों से एक लेयर छीलने के बाद या एक लेयर हटाने के बाद वहाँ पे जो लेयर मिलती है उसी को कार्क टिश्यू बोलते हैं। ओके, कार्क टिश्यू में ही इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इसलिए इनको कहा जाता है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी। ओके, अब क्वेश्चन बनता है कि मृत कोशिका की खोज किसने किया था या कोशिका की खोज किसने किया था और किस सन में किया था? तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। लिविंग सेल, जीवित कोशिका, लिविंग सेल की खोज किसने की थी? एवी का मतलब एंटोनी लीवेनहॉक ने। एंटोनी लीवेनहॉक ने 1674 से लेकर के 1676 में किया था। ये अपने बगीचे में प्लांट्स को पानी दे रहे थे। उस टाइम इनके हाथ में कुछ मिट्टियाँ लग गई थी और उस मिट्टी को ये अपने लैब में गए और वहाँ पे निकाल करके इन्होंने जब माइक्रोस्कोप पे रखा तो वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिखा, वो जिसमें कुछ मूवमेंट हो रहे थे। तो उस मूवमेंट को इन्होंने देखा कि वो बैक्टीरिया की सेल थी। उस मिट्टी में कुछ छोटे छोटे बैक्टीरियाज थी और उस बैक्टीरिया में कुछ मूवमेंट हो रहे थे। इसलिए इन्होंने बताया कि इसलिए कहा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी लीवेनहॉक ने किया था। किस सन में किया था? 1674 से लेकर के 1676 में किया था। किसमें किया था? बैक्टीरिया पर किया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है कि सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन व स्वान नामक एक वैज्ञानिक है, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था 1838 से 1839 में। ठीक है, कब दिया था? किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन व स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। और किस सन में दिया था? 1838 से लेकर के 1839 में दिया था। ओके, इन्होंने बताया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि कोशिका के साथ साथ कोशिका के उत्पादन से मिलकर बने होते हैं। ये जो कोशिकाएं बनी होती हैं ये उत्पाद से मिलकर के बने होते हैं। एक नेक्स्ट राइटर आते हैं, इनके भी स्टेटमेंट बार बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं इनसे। 1824 में एक वैज्ञानिक थे डुट्रोचेट। ये जो डुट्रोचेट थे, इन्होंने बताया था कि जो कोशिकाओं का ग्रुप होता है, जैसे आप आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कुछ कोशिकाएं हैं, सेल हैं। इन सेल का बहुत सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सेल का एक ग्रुप है। सेल के एक ग्रुप से टिश्यू का निर्माण होता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? डुट्रोचेट नामक वैज्ञानिक ने। किस सन में दिया था? 1824 में इन्होंने बताया था। देखते हैं कि जो एंटोनी लीवेनहॉक हैं, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जीवित कोशिका की खोज किया था, इन्होंने बहुत सारे
कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं, कुछ स्टेटमेंट भी दिए थे और बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च भी करा था, जिसमें से जीवाणुओं की खोज किसने किया था, तो एंटोनी लीवेनहॉक ने ही किया था। शुक्राणुओं का खोज, स्पर्म जिसको बोलते हैं, उसकी खोज भी एंटोनी लीवेनहॉक ने ही किया था। आरबीसी की खोज भी एंटोनी लीवेनहॉक ने किया था। प्रोटोजोआ की खोज भी इन्होंने ही किया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने सेल को मधुमक्खी के छत्ते के जैसा देखा था। किस में देखा था? कार्क टिश्यू में देखा था। ओके, और इन्होंने नाम दिया था पहले सेला, और बाद में जाकर के इन्होंने नाम क्या दे दिया? सेल दे दिया। ओके, अब देखते हैं कि सेल कितने टाइप्स की होती है। तो 2 टाइप्स की सेल होती है। एक सिंगुलर सेल होती है, सिंगुलर सेल होती है, और दूसरा जो होता है इसको मल्टीपल या मैस्कुलर बोल सकते हैं। मल्टीपल या मैस्कुलर सेल बोलते हैं। सिंगुलर सेल का मतलब होता है कि एक कोशिकीय जीव जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है और उसी कोशिका के सहारे उस जीव का निर्माण होता है और सारी प्रोसेस उसमें होती है, जैसे बैक्टीरिया सेल। ठीक है, बैक्टीरिया जो होती है वो एक कोशिकीय जीव होती है। दूसरा जो होगा वो मल्टीपल जो होंगे या मैस्कुलर जो होंगे वो बहुकोशिकीय जीव कहे जाते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी हो गई या फिर कोई सा भी जानवर हो गया, शैवाल हो गए, कवक हो गए, ये सभी इसमें आते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म आता है। ये क्वेश्चन हम लोगों से रिलेटिव तो नहीं है, बट जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए है कि 1855 में रुडोल्फ विल्चो नामक एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने लैटिन भाषा में कुछ स्टेटमेंट दिया था, ओमनी सेलुला ए सेलुला। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनी सेलुला ए सेलुला। ये जो लैंग्वेज थी ये लैटिन लैंग्वेज थी। इनके कहने का मतलब था, ओमनी का मतलब होता है पहले, सेलुला का मतलब होता है सेल। ये बताते हैं कि जो नई कोशिकाएं हैं वो हमेशा पुरानी कोशिका से ही बनती है। कौन बताता है? ये स्टेटमेंट दे देगा ऐसे क्वेश्चन में कि नई कोशिका हमेशा पुरानी कोशिका से बनती है, या फिर ये दे देगा ओमनी सेलुला ए सेलुला, दे देगा कि कौन से वैज्ञानिक ने ये स्टेटमेंट दिया है। तो रुडोल्फ विर्चो। किस सन में दिया था? 1855 में। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं कि हमारी बॉडी का या फिर पूरे यूनिवर्स का, पूरे संसार में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो पूरे संसार की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो बैक्टीरिया सेल की होती है। और कौन सी बैक्टीरिया की? माइकोप्लाज्मा नामक बैक्टीरिया होती है, इसकी कोशिका सबसे छोटी है। वैसे भी बैक्टीरिया की सेल सबसे छोटी होती है। ओके, संसार की सबसे बड़ी सेल किसमें होती है? तो ऑस्ट्रिच एग की, शुतुरमुर्ग के अंडे की। ये तो पूरे संसार की है, पूरे यूनिवर्स की है बात है। बट हम जान लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी लार्जेस्ट सेल जो होती है वो न्यूरॉन सेल होती है, जिसको तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। सबसे बड़ी जो होती है वो फीमेल गैमेट का, सबसे बड़ी सेल जो होती है वो फीमेल गैमेट की होती है। फीमेल गैमेट का सेंस होता है ओवा, अंडा जिसको बोलते हैं, ओवम डिम्ब बोलते हैं। सबसे छोटी जो होगी वो स्मॉलेस्ट सेल जो होगी वो मेल गैमेट की होगी, स्पर्म की। ठीक है, सबसे लंबी न्यूरॉन सेल, सबसे छोटी जो होगी वो स्पर्म की होगी, सबसे बड़ी जो होगी वो अंडे की होगी, ओवा की। ठीक है, ब्लड में देख लेते हैं कि हमारे ब्लड में सबसे छोटी कोशिका किसकी, कौन सी ब्लड की होती है, और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। सबसे बड़ी जो कोशिका होगी ब्लड में सबसे बड़ी सेल जो होगी वो WBC की होगी, सबसे छोटी सेल जो होगी वो RBC की होगी। एक फैक्ट है कि RBC से भी छोटी सेल जो होती है वो स्पर्म की होती है। ओके, ये देख लीजिए आप लोग कि ये क्या है कि माइकोप्लाज्मा के कई सारे, ये एक बैक्टीरिया है, इसके कई सारे नाम होते हैं। ये नाम आपको मेंशन किया हुआ है, PPLO फर्स्ट, दूसरा जो है MLO, इसका फुल फॉर्म भी आपको नीचे मेंशन किया हुआ है।
और नेक्स्ट इसको जोकर के नाम से भी जानते हैं। क्यों जोकर बोलते हैं? क्योंकि जैसे जोकर हमेशा अपने फेस के स्ट्रक्चर को बदलता रहता है, कभी नाक अपनी नोज़ को ऊपर कर लेगा, कभी नीचे कर लेगा, कैसे कभी मुंह टेढ़ा कर लेता है, वैसे ये भी अपने स्ट्रक्चर को बदलते रहते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।